मैंने तो 3 कपड़े के थान बेच लिए, मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे आज खाना खा लेंगे। अब जो चौथा कस्टमर इस सहाबी की दुकान पर आता है, ये सहाबी अपने भाई की दुकान के लिए रास्ता हमवार करता है और कहता है मेरे भाई तुम्हें जिस हालत का और जितना अच्छा कपड़ा चाहिए अब वो मेरे पास खत्म हो गया है। सुनिए, अब हमारे पास अच्छा माल नहीं रहा, मेरे पड़ोस में चले जाओ, उसके पास बहुत अच्छा माल मौजूद है, वो तुम्हें कपड़े की वैरायटी दिखलाएगा, कैटेगरी दिखलाएगा, जाओ तो वहां से कपड़ा खरीद लो, जो तुम जिस टाइप का कपड़ा खरीद रहे हो वो मेरे पास नहीं है। ये कस्टमर उस दुकान पर जाता है और वहां से कपड़ा खरीद लेता है और लेकर चला जाता है। ये तालीम दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और उनके सहाबा ने कि तुम्हारे कपड़े अगर 4-5 बिक गए और तुम्हारे पड़ोस में एक भी नहीं बिका तो अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो, तुम अपनी दुकान कहीं न बेचो, उसके लिए भी मौका दो, उसके बीवी भी बच्चे हैं, उसके घर में भी चूल्हा जलने दो। इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। कहां हैं हम? इस हदीस की रोशनी में अपने आप को तलाश करो। हम अपने गरीबानों में झांकें। नबी तो ये तालीम दे रहे हैं, सहाबा ये अमल करके दिखा रहे हैं। हमारा मौलवी गंडे और ताबीज दे के कह रहा है कि ले गाड़ दे, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। कितनी बड़ी ईमान की कमजोरी है हमारी। तकवा अगर हमारी जिंदगी से निकाल लिया जाए तो हमारी इबादत बेकार है। ये क्या था? 50 बार सुना होगा और आप ये सोचें कि कोई नई चीज, कुरान हदीस वही है, आपके सामने बातें वही आएंगी। आपके इमाम साहब सूरह फातिहा ही पढ़ेंगे नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। आप ये नहीं कह सकते मौलाना कल भी ये पढ़ी थी, आज भी पढ़ रहा है। कयामत की सुबह तक यही पढ़ी जाएगी। कहने के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, कारियों की किरतें अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुरान और हदीस बदला नहीं जा सकता है। नई चीजें नहीं आएंगी आपके सामने। 50 बार आपने ये वाकया सुना होगा। वो क्या चीज थी? और वो भी कौन? गुलाम। किसके? खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। गुलाम कौन? यहूदी। गुलाम तो गुलाम है, किसी भी मजहब का हो सकता है। गुलाम हमने खरीदा, गुलाम मेरा, हम उससे मेहनत करा सकते हैं। जाओ रिक्शा चला के लाओ, जो पैसे लाओ हमें दो, हमारा गुलाम है, कुछ भी काम करा सकते हैं। गुलाम रोजाना मेहनत करके लाता था और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उजरत देता था, लीजिए। और अबू बकर सिद्दीक उसी में से कुछ खाते थे, गुलाम को भी खिलाते थे। एक दिन कहा जाओ काम करो, कुछ लेकर आओ। गुलाम गया और बहुत जल्दी आ गया वापस, और उसके हाथ में खजूर थे, खजूर। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस दिन बहुत भूखे थे और ताज्जुब है, देखिए होता है ऐसा कभी कभी। रोजाना पूछते थे आज क्या मेहनत की, आज क्या किया, आज क्या करके आए हो। जब यकीन कर लेते थे कि हलाल मेहनत किया तब खाते थे, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही भूखे थे। अबू बकर सिद्दीक और उनका गुलाम बहुत जल्दी वापस आ गया, खजूर लेकर आया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आज बहुत जल्दी मजदूरी मिल गई, जल्दी लाओ। उसने खजूर सामने रख दिए। अच्छा आज मजदूरी में खजूर मिल गए हैं? कहा हाँ। उठाया एक खजूर और खा लिया। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, उठाया और खा लिया। गुलाम देख रहा है, रोजाना पूछते थे आज पूछा ही नहीं। तो
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने कहा, आका रोजाना पूछते थे कहां से लाए हो, क्या करके लाए हो, तब खाते थे, और आज पूछा ही नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, रोजाना मेहनत करके लाते थे, आज भी मेहनत ही करके लाए हो गया। तो उसने कहा, आज ही मेहनत नहीं की है, रोज मेहनत करके लाता था तो आप भी पूछते थे, और आज बगैर मेहनत के मिल गया तो आपने भी नहीं पूछा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खजूर तो खा लिया, लेकिन दूसरा नहीं खाया। उससे पूछा कि बताओ, अब बताओ, आज मेहनत नहीं की, बगैर मेहनत के कहां से आ गया? किसी ने तोहफा दिया तो सही है, चलो तोहफा भी हलाल कहा है, तो तोहफा, लेकिन तोहफा गलत तरीके से मिला है। भाई हमारे लिए तो सही है, आपके लिए सही है कि नहीं वो आप समझो। हजरत अबू बकर ने कहा, तुम्हारे लिए सही और मेरे लिए गलत, क्या मतलब? कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कुछ दिनों पहले मेरा एक दोस्त था, अपनी बीवी के साथ जा रहा था, तो उसकी बीवी को हमल था पेट में, तो उसका पेट देखकर मैंने अपने दोस्त से कहा, तकहन्तु, मैंने कहानत गढ़ी, मैंने झूठी मूठी बात अपने मन से उसको बोल दिया। क्या कह दिया मैंने कहा, आपकी बीवी है? हाँ, भाभी को लड़का होगा। मैंने अपने दोस्त से कह दिया भाभी को लड़का होगा, आपकी बीवी को बेटा होगा। कहा, यार तुमको कैसे मालूम? अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूँ, पेट देख के बता देता हूँ लड़का है कि लड़की। अच्छा तुम पहुंचे हुए? मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, बहुत बड़ा। अरे मैं पैर रखने से बता दूंगा और इसके पेट में लड़का है कि लड़की, जाकर बीवी को लड़का हो। मैंने 2-3 महीने पहले कहा था, हकीकत में आज उसकी बीवी को लड़का ही हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? कल तो खुशी में उसने मुझे खजूर दी, आप तो बहुत पहुंचे हुए, तुमने लड़का कहा था, लड़का ही हुआ, इसलिए खजूर उसने मुझे तोहफे में दी। आज मैंने मेहनत ही नहीं की, जब खजूर मिल गया तो मिल गया, लेके आया और वही खजूर आपने खा लिया। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तोहफे में दिए थे वो सही, लेकिन तूने कहानत गढ़ी, मां के पेट में लड़का या लड़की, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, कोई इंसान किसी को इसका पता नहीं है। फिर भी तूने ऐसे ही कहानत गढ़ी थी, झूठ मूठ कोई बात कह दी थी, और उसने खुशी में तुझे ये तोहफा दिया है, ये तो सरासर हराम है, तुमने पहले बताना चाहिए था। उसने कहा, अबू बकर आका गलती आपकी है, आप रोजाना पूछते थे तो आपको आज भी पूछना चाहिए था। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे पूछना चाहिए था। चलो नहीं पूछा, मैंने खा लिया, अब जल्दी से पानी लेकर आओ। वो एक जग में पानी लेकर आया। अब देखिए हदीस के अल्फाज, आए सूद खाने वालों, ब्याज खाने वालों, हराम लुक्मों से अपने पेट भरने वालों, लंबी लंबी पॉलिसी चलाने वालों, जीवन बीमा बनवाने वालों, अपनी जिंदगी की इंश्योरेंस कराने वालों, आंख के पैर के नाक का कान का बीमा इंश्योरेंस कराने वालों, अपनी जिंदगी को इंश्योरेंस के हवाले करने वालों, इंश्योरेंस पे तवक्कुल करने वालों, गौर से सुनो तक़वे का मायार क्या है। अब गौर से सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मंगाया, आधा जग पानी पी गए, और फिर अपनी 3 उंगलियां हलक के अंदर डाली, और उन्होंने आकर के कह किया, थोड़ा सा खजूर पानी के साथ बाहर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर आधा जग पानी और पिया, फिर अपनी 3 उंगली हलक के अंदर डाली, और उसके बाद में कह कर दिया, फिर और पानी मंगाया, फिर और पानी पिया, और फिर उंगली डाली और कह किया। हदीस के अल्फाज ये हैं कि हजरत अबू बकर बार बार पानी पीते गए, बार बार तय करते गए, बार बार पानी पीते गए, बार बार तय करते गए, और जब तक यकीन न हो गया, विश्वास नहीं हो गया कि जो खजूर मैंने खाया था उतना खजूर पूरा निकल गया होगा, उस वक्त तक रुके नहीं। जब यकीन हो गया कि हाँ निकल गया होगा, तब उन्होंने पानी पीना छोड़ा।
और फिर ये जुमले कहे जो बुखारी के अंदर आज भी मौजूद है कि सुनो, हराम का जो एक लुकमा खाता है, अपने गुलाम से कहा हराम का जो एक लुकमा खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता, एक ब्लैक पॉइंट उसके दिल पर रख देता है। आपने फाउंटेन पेन चलाया होगा, स्याही वाला पेन, इंक वाला, तो आप ऐसे कागज पर रखेंगे तो आप देखेंगे ब्लैक होगा तो ब्लैक पॉइंट, नीला होगा ब्लू तो ब्लू पॉइंट, यानी वहां ऐसे रखेंगे तो वहां नुक्ता पॉइंट वहां रह जाए। तो अल्लाह ताला एक नुक्ता, ब्लैक, स्याह, काला, काला नुक्ता यहां दिल के ऊपर बिठा देता है। जो हराम का एक लुकमा खाता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर एक ब्लैक पॉइंट, एक काला नुक्ता उसके दिल पर बिठा देता है। इसके बाद क्या होता है वो सुनिए। इसके बाद कल से ये कुर्सी यहाँ रखिएगा, थोड़ा सा बीच में रहेंगे तो अच्छा है। ये सामने आता है ना, तो ये अभी भी आ सकते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है इसकी। यही रखिएगा। तो समझ रहे हैं आप, ब्लैक पॉइंट तो इसके दिल पर बिठा देता है। अब जो बात मुझे कहना है वो अब सुनिए। ब्लैक पॉइंट को, काला नुक्ता तो दिल पर बिठा दिया, लेकिन अब होता क्या है, अगर जिसने हराम का एक लुकमा खाया, अगर उसने उससे तौबा कर ली, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह आइंदा मैं नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह ताला उसके उस नुक्ते को, उस ब्लैक पॉइंट को मिटा देता है। और अगर उसने तौबा नहीं की, जो चीज बताना है वो ये है, सुने होंगे 50 बार इस किस्से को, अपने इलाके के, आपके इलाके के उलमा ने बताया होगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो सुनिए। अगर उसने तौबा नहीं की, अगर कर ली तो मिटा दिया अल्लाह, अगर नहीं की तो अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी पर अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो अल्लाह ताला अगर उसने उस हराम लुकमा खाने के बाद उसके दिल पर ब्लैक पॉइंट, काला नुक्ता बैठ गया, अगर उसने तौबा नहीं की तो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे पौधा जमीन में आपने डाला तो बढ़ता रहता है। अगर तौबा नहीं की तो वो नुक्ता बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। अब आप नहीं खा रहे हैं, हराम नहीं खा रहे, फिर भी वो बढ़ रहा, क्योंकि आपने तौबा नहीं की, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर इतना बढ़ता है कि वो पूरे दिल को काला कर देता है, पूरे दिल को, पूरे हार्ट को ब्लैक कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाए, जब इंसान का पूरा दिल ब्लैक हो जाए, तो फिर उसके अंदर से ये सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है कि ये रुपया, ये पैसा, ये दौलत, ये मकान, ये हमारे पास जो आ रहा है वो हलाल का, ये हराम का। फिर उसके अंदर से ये शऊर उड़ जाता है, फिर उसकी परवाह नहीं करता, आने दो जहां से आ रहा है, आने दो जहां से भी आ रहा है, आने दो, हलाल हो या हराम, आने दो। फिर उसका शऊर उड़ जाता है, उसकी फिक्र मर जाती है, सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, फिर वो परवाह नहीं करता है अगर उसने तौबा नहीं की तो। समझ रहे हैं? ये सूरत हाल है। और ये बहुत सी दुनियावी आफतों और मसाइब वो आलाम को भी दावत देता है, हराम। ये हमारे और आपके ऊपर जो मसाइब व आलाम आ रहे हैं ना, ये मुसीबतें, इसके पीछे ये भी हो सकता है। ये हम ये नहीं कह रहे कि यही है, ये भी हो सकता है। जब तुम अल्लाह के खौफ, डर
फैसला कर देंगे, जो तुम्हारी हेकड़ी निकालेंगी, जो तुम्हें बदनाम करेंगी, जो तुम्हें रुस्वा करेंगी, जो तुम्हें जलील करेंगी। देख रहे हैं, ज्यादा दूर मत जाइए, कल परसों ही का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आप अपनी जीती हुई लड़ाई हार गए, जीता हुआ मिशन हार गए। बहुत से सवाल हैं और बहुत से जवाब हैं, लेकिन ना यहां सवालात का वक्त है, ना यहां जवाबात का वक्त है। क्यों? हमारी विचारधाराएं जब एक नहीं है, हमारी रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन हम फिर भी शिकार हो जाते हैं। आपने हिरन को तो जानते होंगे, हिरन तो हमारे यहाँ तो हिरन बोलते हैं, आप यहाँ क्या बोलते हैं? कोई मालूम, इंग्लिश में डियर जिसको बोलते हैं। हिरन की स्पीड जानते हैं कितनी तेज होती है? हिरन के बारे में जी के जनरल नॉलेज का की एक जानकारी ये है कि वो 70 और 75 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है 1 घंटे प्रति घंटा। 70 से लेकर 75 के बीच। कितनी? 70 से 75 1 घंटे में। और शेर की स्पीड कितनी है? जनरल नॉलेज कहती है कि 55 से 60 के बीच में। शेर कितना दौड़ता है घंटे में? 55 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक। ये उसकी ताकत के ऊपर है, 60 से आगे नहीं, 55 और 60 के बीच में। और हिरन 70 से 75। तो तेज कौन दौड़ती है? हिरन। लेकिन इतनी तेज दौड़ने वाली हिरन को शेर शिकार कर लेता है। 55 और 60 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाला शेर 70 और 75 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाली हिरन का शिकार कर लेता है। वजह यह है कि हिरन को खुद आत्मवादी नहीं, अपने ऊपर भरोसा नहीं, वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है कि मेरा पीछा कौन कर रहा है, इसलिए उसको थोड़ा रुकना पड़ता, फिर दौड़ती है, फिर पीछे मुड़ के देखती है कि हम कितना भागने में कामयाब, फिर वो पीछे मुड़ के देखती, फिर हम भागने में कामयाब। इसलिए शेर दौड़ना ही रहता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसलिए अपने से तेज स्पीड पर दौड़ने वाली हिरन को दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। यही सूरत हाल हम मुसलमानों की आज हो चुकी है। चाहे इलेक्शन का मौका हो, चाहे चुनाव का मौका हो, चाहे जो हो, हमारी स्पीड बहुत तेज है, हम हर मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन हम खुद बिलीव नहीं है, एतमाद नहीं है, भरोसा किसी एक जगह हमारा नहीं है। हम बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारे लिए कांग्रेस बेहतर है या हमारे लिए तृणमूल बेहतर है या हमारे लिए जनता दल बेहतर है या हमारे लिए भला बेहतर है। हम पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखते रहते हैं, इसलिए खतरनाक जानवर हमारा शिकार कर लेते हैं और हम पर हावी हो जाते हैं, हमारा शिकार कर लेते हैं। कह दिया मैंने जो कुछ कहना था, अपने 2 लफ्जों में अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अब आपका नंबर है, गया बिहार। और सुन लो, ऊपर बैठा हुआ गद्दार, ऊपर बैठा हुआ षड्यंत्रकारी और शैतानी खोपड़ी का मालिक है। आपके बंगाल में भी सेंध लगाने के लिए किसी न किसी को भेजेगा। अब ये आपकी अक्लमंदी की दाद देना पड़ेगी। उस वक्त हम देखेंगे, बिहार के लोगों का तजर्बा तो हमने देख लिया है। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे किशनगंज की सरजमीन पर, कहते गए कि बड़े नुकसान से बचना हो और छोटा नुकसान करना हो तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े तो कर देना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। लेकिन खोपड़ी में नहीं बैठी बात है।
आज भी कसीदे पढ़े जा रहे हैं यूट्यूब पर। ऐसा लग रहा है जैसे जंग बद्र फतह कर ली हो, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी लड़ाई हमने जीत ली हो। हमें नुकसान नहीं मालूम है, अब जो नुकसान होंगे उसके। बहरहाल हमारा हक नहीं है दीनी जलसों में सियासत कुछ। एक बात कहती है, हिरन की मिसाल और शेर की मिसाल हमने आपको दे दी। हमें बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा। किसी एक जगह हमें अपने आप को, अपनी निगाहों को मजबूत करना होगा। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद दिखाना होगा, एकजुटता हमें दिखानी होगी। और अल्लाह तुझसे दुआ करके इस रात के अंधेरे में, इस तहज्जुद की घड़ी में इलाहा अमीन को हम तमाम मुसलमानों के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा दे, एकजुटता पैदा फरमा दे। और सुनिए, अबू बकर सिद्दीक इस वाक़े से हमने अंदाजा लगा लिया क्या सबक निकला। एक दिरहम, एक खजूर और कितना पानी पी गए और उस खजूर को निकाल दिया। निकालना ही पड़ा, निकालना पड़ा। जब नुक्ता पूरे दिल को काला करने को परवाह नहीं होती। जरा इस मंजर पर आइए, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झाड़ू लगा रहे हैं। अबू मूसा अशरी झाड़ू लगा रहे हैं, कहां? बैतुल माल में। बैतुल माल समझते हैं? राजकोष, सरकारी फंड जहां खजाना जमा होता है। वित्त मंत्री है, हिंदी में समझो, वित्त मंत्री, वजीर मालियात कौन? अबू मूसा अशरी। खिलाफत किसकी? हजरत उमर की। झाड़ू लगा रहे हैं बैतुल माल। एक दिरहम, एक ओनली वन, एक दिरहम उनको सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया। चाहिए था कि वो दिरहम उठाकर बैतुल माल में जमा कर देते, चाहिए था कि वो दिरहम उठाकर कहां जमा कर देते? बैतुल माल में। लेकिन वो दिरहम उन्होंने बैतुल माल में जमा नहीं किया। सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, कोई बच्चा तरबूज खा रहा है, कोई बच्चा आम खा रहा है, कोई बच्चा कुछ खा रहा है। उस जमाने में जो फल चलते थे, कोई बच्चा कुछ खा रहा है। एक बच्चा मुंह तक रहा है उन बच्चों का जो बच्चे खा रहे हैं उनका। अबू मूसा अशरी ने सोचा कि ये बच्चा शायद बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, चलो ये एक दिरहम जो हमें पड़ा मिला है इसी को देते हैं, ये भी बेचारा कुछ खरीद के खा लेगा। देखिए सोच बुरी नहीं थी। हजरत अबू मूसा अशरी करीब गए, और जब उसके करीब गए तो क्या देखा? बेटे सुनो, उसने पीछे मुड़ कर देखा, अबू मूसा अशरी के होश उड़ गए। तुम तो अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, तुम तो उमर फारूक के बेटे हो। उसने कहा जी। कहा बेटे तुम क्यों नहीं खा रहे हो कुछ? कहा मेरे पास कुछ नहीं। एक दिरहम उसको दे दिया, लो बेटे तुम भी कुछ खा लो। बच्चे ने खाया नहीं। अबू मूसा अशरी बैतुल माल चले गए और ये बच्चा मुट्ठी बंद करता है और दौड़ता हुआ घर आता है और ऐसे खड़ा हो गया अपने घर पे, ऐसे मुट्ठी बंद है और एक हाथ फैला हुआ। बाप की नजर, उमर फारूक की नजर बेटे पर पड़ी, कहने लगे बेटे एक हाथ खोला दूसरा हाथ बंधा हुआ, मुट्ठी खोलो। कहा ये क्या है? कहा एक दिरहम। किसने दिया? चाचा ने दिया। अबू मूसा अशरी को चाचा बोलता था, उमर फारूक का बेटा। कौन से चाचा ने? अबू मूसा अशरी। क्यों? कहा वो झाड़ू लगा रहे थे, उनको सड़क पर पड़ा हुआ ये दिरहम मिल गया, सारे बच्चे कुछ
दे दिया, बेटे तुम भी कुछ खा लो। अपने बेटे का हाथ पकड़ा, एक दिरहम अपने हाथ में लिया और अपने बेटे को खींचते हुए बैतुल माल तक लाए। अरे अबू मूसा, ये एक दिरहम तुमने मेरे बेटे को दिया? हाँ। कहां से मिला? कहा सड़क पे पड़ा हुआ था। सड़क पे पड़ा था तो बैतुल माल में जमा क्यों नहीं किया? कहा वो बैतुल माल का नहीं था, किसी का गिरा हुआ होगा, सड़क पे मिला, आपका बेटा भूखा था, सब खा रहे थे, मैंने आपके बेटे को दे दिया। वो दिरहम उठाया और अबू मूसा अशअरी के सर पे मारा। हजरत उमर ने सर पे लगा। अबू मूसा कहते हैं वो दिरहम मेरे सर पे इतनी जोर से लगा, लगता था जैसे किसी ने छत के ऊपर से कोई पत्थर उठाकर मेरे सर पर दे मारा हो। और हजरत उमर ने ये कहते हुए